मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। झांसी के मौरानीपुर में इन दिनों स्वास्थ्य माफिया चर्चाओं में है। ये वो माफिया हैं जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जेब पर डाका डालने का काम करते हैं और लोग आसानी से ठगी का शिकार हो जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर अलग अलग नामों से अल्ट्रासाउंड सेंटर खोले हुए हैं, जिसमें कुछ तो विशेषज्ञ हैं और कुछ लोग बिना किसी विशेषज्ञ के ही अल्ट्रासाउंड सेंटर खोले हुए हैं। यहां आने वाले मरीजों और चिकित्सकों पर दिन भर इनकी नजर रहती है और जैसे ही डॉक्टरों के पास मरीजों की भीड़ देखते हैं तो उनके एजेंट वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टरों को कमीशन का लालच देकर अपने सेंटर ले जाते हैं और उनकी जेब पर डाका डालते हैं। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये बदमाश एक विशेष वर्ग की लड़कियों को अपना शिकार बनाया कर। वहीं पकड़े गए बदमाशों में एक बदमाश नाबालिग भी है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 मोबाइल बरामद किया। सहारनपुर में ढाबे पर बैठे युवकों के 2 गुटों में विवाद हो गया, जिस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। ढाबे पर पहले से घात लगाए बैठे युवकों ने बाद में आए युवकों पर हमला बोल दिया। वहीं हमले के दौरान फायरिंग करने की भी सूचना मिल रही थी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की वीडियो के आधार पर बवाल मचाने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और नारकोटिक सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कैंटर में छुपाकर ले जा रहे 370 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सहारनपुर के गंगोह कोतवाली क्षेत्र में 2 गुटों में विवाद हुआ, जिस दौरान एक गुट के लोगों ने दूसरे गुटों के लोगों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान एक युवक को गोली लग गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। अफजलगढ़ क्षेत्र में गुलदार के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। गुलदार ने एक लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि एक सप्ताह में गुलदार के द्वारा हमला करने की दूसरी घटना है, जिस वजह से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। नरबख्शी गुलदार को पकड़ने के लिए वन टीम ने लखीमपुर से 2 हाथी मंगवाए, जिसके बाद हाथी पर सवार होकर वनकर्मी मौके पर पहुंच गए और गुलदार को पकड़ने की कोशिश में। ललितपुर के थाना पाली क्षेत्र में चलती बाइक से गिरकर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद घायल महिला को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। हमने फोन इन्हें रिटर्न में फोन लगाओ कि हमें पापा से कह दो ले जाओ। हमने ठीक है आ जा रहे बाल बच्चन सन बात भाई, तो इनने हमारे वृद्धा हमने वृद्धा पे आ जाओ, हम वृद्धा आ रहे तो वृद्धा पे आए, इनके भाई छोड़। कितने बजे आए? जी आए 5 बजे। वहाँ क्या हुआ दोनों के बीच? जे 5 बजे आए तो जे हमारी सीधी गर्दन पकड़ गए, कह रहे कि तुमने हमारे पापा को तुम्हारे साले के बीच छीना झपटी हुई? नहीं, इनने हमारी गर्दन पकड़ी साले ने। हमने भैया तू एक काम करते हैं, पूछ ले पहले अपनी बहन से पूछ ले, अपने पिताजी से पूछ ले। वहाँ पे बात निपट गया था? वो तो निपट गया, आराम से जा रहे थे। गाड़ी पे लेके आप जा रहे थे? गाड़ी पे लेके जा रहे थे, आप रास्ता में ढूंढ रहे। खबर जालौन जिले से है, जहां बाबा के साथ मारपीट करने वाले नाती से बाबा को बचाना चाचा को भारी पड़ गया। नाती भाई और भाभी ने बाबा को छोड़ चाचा को पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट के दौरान चाचा बुरी तरह से घायल हो गए, जिनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी तहरीर पीड़ित की पत्नी ने पुलिस के पास दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एक संज्ञान लेते हुए पहले घायल चाचा का मेडिकल कराया और उसके बाद मामले की जांच। खबर नोएडा जिले से है, जहां सुबह में इन दिनों लुटेरों के हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिन पर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर भी बेखौफ बदमाश और लुटेरे फिर भी करतूतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। बता दें कि यहाँ पिछले दिनों एक महिला और उसके साथी की तरफ से एम्प्लॉय हायर कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहे थे, जिनको पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लुटेरों के पास से एक सोने की चैन, आईफोन और लगभग 20,000 रुपए बरामद। थाना 113 के अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक क्रेटा गाड़ी, एक सोने की चेन, एक मोबाइल और कुछ कैश की लूट हुई थी, जिसमें कई अभियुक्त थे जिनके द्वारा लूट की गई थी। उस घटना का खुलासा करीब 48 घंटे बाद ही कर दिया गया था और उस समय एक मुठभेड़ भी हुई थी। उसी में जो 2 अभियुक्त शेष थे, जिसमें एक अभियुक्ता है और मुख्य अभियुक्ता है, उसका नाम है मनस्वी शुक्ला, और दूसरा लड़का जो है इसका नाम है अमित उपाध्याय। इन दोनों की आज सफलतापूर्वक गिरफ्तारी हुई है और आज ये लोग माननीय न्यायालय में के समक्ष पेश होने वाले हैं। इनके पास से जो चेन थी, मोबाइल और कैश,
उनकी रिकवरी भी हुई है। ये लोग लगातार पुलिस के कब्जे से भाग जा रहे थे। ये लोग पहले नोएडा से देहरादून गए, उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोल्हापुर, ऐसे कई स्थानों पे लोग लगातार भागते रहे। हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस लगातार लोकेशन ले रही थी और हमें पता लगा बाद में कि ये लोग कोल्हापुर में थे। इनकी गिरफ्तारी अभी रिसेंटली हुई। खबर शामली जिले से है, जहां बीते शनिवार को कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा के साथ किए गए दुष्कर्म और मौत के मामले में स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पूरी वारदात को 2 आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसमें पहले छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म करने के बाद वारदात का खुलासा न हो, इसलिए नाबालिग छात्रा को विषाक्त पदार्थ दे दिया गया था, जिसके इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी उसी के साथ पढ़ने वाला नाबालिग है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया। दिनांक 29 जुलाई 2023 को थाना झंझाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री की उपचार के दौरान करनाल में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जब परिजनों से तत्काल विस्तृत जानकारी की गई तो उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि 2 व्यक्तियों द्वारा उनकी पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके उपरांत उसे जहर दिया गया, जिससे उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है और इसमें विस्तृत विवेचना करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो मुख्य अभियुक्त है उसकी पीड़िता से पूर्व में संबंध थे। जिले में बढ़ रही चोरी की वारदातें पुलिस प्रशासन की चिंता का सबक बनी हुई है, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन कड़े कदम भी उठाता रहता है, लेकिन चोरी की घटनाओं में कमी नहीं होती दिख रही है। हाल ही में कानपुर जिले में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। बता दें कि चोरी की वारदात को लेबर ने ठेकेदार के साथ मिलकर चोरी की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस प्रशासन की तरफ से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से लाखों रुपए का कैश के साथ सोना चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां बीती रात शौच को गई युवती को गांव के ही 2 युवकों ने हवस का शिकार बना लिया। जब शौच को गई युवती देर तक घर वापस नहीं आई तो भाई बहन को ढूंढने निकल गया, जहां पास में ही खेत में 2 युवकों युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे थे। तो भाई के शोर मचाने और लोगों के इकट्ठे होने पर युवक भाग, जिसके बाद पीड़िता के परिजन मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने डांट कर परिजनों को थाने से भगा दिया, जिससे क्षुब्ध होकर रात को युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट पर दुष्कर्म करने वाले युवक का नाम लिख दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मामले की जांच में जुट गई। थाना कप्तानगंज अंतर्गत ग्राम गौरा में आत्महत्या के प्रकरण में थाना कप्तानगंज पर परिजनों की तहरीर पर धारा 376D, 504, 506, 306 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त आदर्श निषाद और नागेंद्र निषाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ और CDR एनालिसिस के आधार पर जानकारी हुई है कि मृतका एवं मुख्य अभियुक्त नागेंद्र का पूर्व से परिचय था एवं मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसको साक्ष्य के रूप में संकलित किया गया है। कानपुर के विधुनी थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर क्लास में छात्र ने अपने ही दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर गई थाने की फोर्स पहुंची और आरोपी छात्रा को चाकू समेत गिरफ्तार कर लिया। स्कूल के भीतर छात्रा की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। देखिए, आज दिनांक 31 जुलाई 2023 को थाना बिदनू के न्यू आज़ाद नगर चौकी क्षेत्र में प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक घटना हुई है। लगभग सुबह 10:30 बजे एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी को चाकू से वार किया, जिसकी वजह से उस पीड़ित विद्यार्थी को तुरंत ही अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है और इस मामले में जिसने हमला किया था वह व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। खबर बिहार के भागलपुर जिले से है, जहां मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन बेहद सजग नजर आ रहा है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से त्यौहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाने को लेकर प्रशासन ने पूरे दलबल के साथ पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने की। इस दौरान भागलपुर पुलिस मुख्यालय से भेजी गई CRPF के जवान, दंगा नियंत्रण बल, CID टीम सहित CRPF के कंपनी कमांडर के साथ DCP सहित सभी थाने के थानेदार मौजूद रहे। सहरसा में एम्स निर्माण को लेकर बाजार बंद का असर दिख रहा है। एम्स निर्माण और ओवरब्रिज निर्माण को लेकर पूरे सहरसा को बंद किया गया। इस दौरान एम्स की मांग सड़कों पर संग्राम का नारा भी लगा। जिला बंद को लेकर कई दल के नेताओं के एक साथ हुजूम रहा और बाजार को पूरी तरह से बंद रखा। वहीं एम्स महानिर्माण को लेकर आनंद मोहन बाजार में शांति से बंद करने की अपील की गई, जिसका व्यापारियों ने पूर्ण समर्थन किया। दिल्ली से आया अभी गरीब रथ से। गरीब रथ से क्या परेशानी हो गई आपको यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा है, कुछ भी। जाना है हमको रामनगर, श्रीनगर रामनगर जाना है। जी जी जी। तो यहाँ बस भी नहीं मिल रहा। बस कह रहा है कि 4 बजे के बाद चलेगा, चक्का जाम है आज। और साथ में कौन कौन है आपके साथ में? हमारी दादी है और मम्मी है, भाई है, बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत परेशानी हुई होगी। जी जी। अब इसके लिए क्या सोच रहे हैं आप?
ये जो बंदी है इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो यहाँ का मेरे को नहीं पता है, बाकी लोग कह रहे हैं कि एम्स के लिए कह रहे हैं यहाँ पे तो कि ये बंदी जायज़ है कि नाजायज़ है? देखिए है तो जायज़ ही, पर नाजायज़ क्या है इसमें कुछ नहीं है। अब एम्स हॉस्पिटल बन जाएगा जी 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 तो सबका ही फायदा है। जी जी। हम लोग तो आए हैं, एक दिन कष्ट हो जाएगा और क्या होगा। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पार्वती काली मंदिर में बीती रात कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया, जिसको लेकर एक तरफ जहां ग्रामीण काफी आक्रोशित दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन माहौल को शांत करने में लगी है। जिला प्रशासन एक पत्र जारी करते हुए जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सोशल मीडिया पर धर्म से जुड़े किसी भी तरह का आपत्तिजनक बातें पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।